Hello students, welcome to brainstorming classes. Today we'll be discussing tectonic plates and its movements. So let us understand what is tectonic plates and how it moves. Now to understand tectonic plates, we have to understand earth. Okay, earth first. So now what is earth? So the earth is one of the planet, as you know. Okay, so Earth's lithosphere is this part on which we live, we stay. Okay, we can see mountains, river, ocean, okay, other landforms only on the lithosphere itself. Okay, so beneath the lithosphere, you'll be getting mental. अभी आप वो अगर मैं बोलूं कि लिथोस्फियर या अर्थ क्रस्ट, इसके ऊपर हम रहते हैं, तो अगर हम लैंड से मेंटल, मतलब लैंड से मेंटल का मतलब अर्थ क्रस्ट से मेंटल का मतलब कितना डिस्टेंस होता है, वो अगर हम उसका मेजरमेंट करें तो हम देखेंगे कि 30 से 70 तक होता है अगर हम लैंड में है तो। अगर हम ओशन में है तो इसका 10 किलोमीटर तक यूजुअली होता है। ठीक है ना, इसका जो डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे ही ये मेंटल को मैं क्यों बोल रहा हूँ मेंटल 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 का क्या है, मेंटल में ना सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है मैग्मा मटेरियल्स। ठीक है, और अगर जितना भी हम अंदर जाएंगे तो उसमें कोर हो जाएगा। कोर है जो एकदम अंदर का, जो ये है कोर आर्ट। ठीक है, इसको ऊपर का मेंटल और ऊपर का लिथोस्फीयर हम बोलेंगे क्रस्ट। ठीक है, तो आर्ट लिथोस्फीयर आपको क्या दिखा कि आउटर शेल इज ब्रोकन इनटू लार्ज पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। अभी यही चीज में अगर हमको लैंडफॉर्म दिखेगा, ये देखिए आपका, ये है लैंडफॉर्म्स, ये सब लैंड पीसेस है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लैंडफॉर्म्स को हम लोग कंटिनेंट्स भी बोलते हैं, और ये जो है इसको हम लोग ओशियंस बोलते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, एक प्लेट्स, ये सब प्लेट्स है। जैसे मेंटल है अंदर में, मेंटल के ऊपर में ये सब तैरता है, ये सब तैरता रहता है। ठीक है, जैसे कितना प्लेट्स अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ओके, ये कुछ गलत है इसका। तो ये अगर ओशन का देखें तो एक ही प्लेस हम लोगों को मिलेगा जो कि पैसिफिक प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। ठीक है, सो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ये इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये एंटार्क्टिक प्लेट है। ठीक है, ये एंटार्क्टिक प्लेट है। तो ऐसा अगर हम देखते हैं तो हम लोगों को 8 से 10, सॉरी 7 टेक्टोनिक प्लेट्स मेजर हम लोगों को मिलता है, और 8 से 10 हम लोगों को माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स मिलता है। तो अगर हम बोलेंगे तो क्या क्या मिलेगा, हम पहले और एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पैसिफिक प्लेट जो कि एक ओशन है, आपको पता है। अब ये कंटिनेंट का देख लो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब प्लेट्स है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन और एंटार्क्टिक। अभी इसको कैसे याद रखना है आपको, जैसे कि एक ही इसमें क्या है, एक ही है पैसिफिक प्लेट, एक है पैसिफिक प्लेट जो कि एक क्या है, ओशन है, राइट। अभी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एंटार्क्टिका, ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट्स है, 1 2 3 4। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉन्टिनेंट है, तो इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन बोल के हम लोग इसको ऐसे ही याद रखेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, एशिया भी एक कॉन्टिनेंट है, तो एशिया के से पहले हम लोग यूरोप मत अगर लगाएंगे तो इसको क्या हो जाए, यूरोप एशिया। तो यूरोप एशिया तो हम नहीं बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो कैसे हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। उसके बाद यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट तो है। तो ये मेजर
जो हमारे पास 7 प्लेट है, ये आपको याद रखना है। ओके, माइनर प्लेस बहुत है जो कि आपको याद नहीं रखने से भी चलेगा, पर फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ। इस 8 से 10 आपको माइनर प्लेस भी मिलेंगे, जैसे कि फिलीपाइन, अरेबियन, नास्का, कोकोस, कैरिबियन और स्क्वेशियन। ये कुछ प्लेट्स आपको याद रखना है। ठीक है, इन टोटल आपको 15 से 20 प्लेट्स मेजर और माइनर मिला के मिलता है। ठीक है, अभी 15 से 20 तो प्लेट आपको मिल गया। अभी ये जो टेक्टोनिक जो प्लेट है, इसका काम क्या है? तो ऑब्वियसली अगर आप पानी के ऊपर आप कभी भी एक प्लेट रख दो, तो वो क्या होगा? वो तैरेगा ना। तैरेगा या नहीं तैरेगा? अगर वही पानी के ऊपर में एक बेसिन बना के अगर उसमें 3-4 प्लेट रख दो, तो क्या होगा? तो वो आके एक दूसरे में टकराएगा। टकराएगा ना। तो एक और एक को टकराएगा। तो ऐसे अगर टकराएगा तो क्या होता है, इसका क्यों टकराता है और इसका कारण क्या है, तो इसको हम समझते हैं। अभी हम पानी के ऊपर में हम बोल रहे हैं, पर हमारा जो मेंटल है, जो हमने अभी आपको बोला कि जो मेंटल है, ये मेंटल तो पानी है नहीं, ये सेमी सॉलिड है। पानी भी नहीं है, सॉलिड भी नहीं है, बीच का है कुछ। तो इसमें अगर तैरेगा, तो जैसे पानी के ऊपर में तैरता है उतना स्विफ्टली नहीं तैरेगा, पर ये दूसरी तरह से तैरेगा। और इसका कारण क्या है तैरने का, चलो हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अभी कॉजेस अगर हम बोलेंगे, कॉजेस क्या है? द आर्च लिथोस्फियर, लिथोस्फियर तो आपको समझ में आ गया, जो भूमि, ओके, आउटर शेल जिसमें हम रहते हैं, इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स दैट फ्लोट्स ऑन द हॉट और सॉफ्ट मेंटल। देखो, ये बोल रहा है हॉट मतलब गर्म, और सॉफ्ट मेंटल मतलब ये आपको तरल नहीं बोल रहा है, पर सॉफ्ट बोल रहा है। तरल नहीं बोल रहा है, लिक्विड नहीं बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है ये आपको? सॉफ्ट बोल रहा है, बीनीथ। सो देयर मूवमेंट इज कॉज्ड बाय, क्या क्या कारण है? नंबर वन, कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल। देखो, कन्वेक्शन तो बहुत इजी है आपको समझने में, क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा। कन्वेक्शन क्या है? गर्म कुछ भी होगा, गर्म हवा ऊपर जाता है, फिर ठंडा हवा जो होता है वो बैठ जाता है नीचे। तो क्या? हॉट राइजेस अप एंड द कूल्स सबसाइड्स। तो ये अगर होता है, तो ये क्या होता है? जैसे सेम अगर आर्ट के अंदर, मतलब जो मेंटल में यही चीज हो रहा है। जैसे हीट इनसाइड द आर्ट क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट्स। हीट इनसाइड द आर्ट मतलब मेंटल, इन द मोल्टन मेंटल। देखना, देखा ना आपने? तो दिस करंट्स पुश एंड पुल द प्लेट्स। यही कारण, कारण क्या करता है? एक बार पुश करता है मतलब एक बार उठा देता है, और एक बार पुल करता है। ठीक है ना। तो यही इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको मूवमेंट होता है। तो ये कन्वेक्शन करंट एक कॉज होता है मेंटल में। ठीक है, एक कॉज क्या है? कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल। अभी ग्रेविटी, ग्रेविटी के लिए क्या होता है? देख, ग्रेविटी में ना स्लैब पुल एंड रिजेस पुश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो भारी भारी जो है, भारी पदार्थ जो है वो अंदर जाता है, थोड़ा सॉफ्ट पदार्थ जो है वो ऊपर आ जाता है। तो अगर भारी पदार्थ नीचे में जितना घिसेगा, वो मेंटल के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा आएगा। जब इस मेंटल के संपर्क में आएगा, तो ये क्या होगा? जितना नीचे जाएगा, ऊपर का मटेरियल उतना ऊपर आ जाएगा। तो यही चीज आपको बोला गया है। क्या बोला गया है? एट मिड ओशन रीजस। रीजस, ओशन रीजस, रीजस मतलब क्या है? देखो, ये पहाड़, ओशन के अंदर में भी पहाड़ होता है। वो ऐसे रीजस बनते 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 एक टाइम में वो जाके लैंडफॉर्म बन जाता है। ठीक है ना। तो न्यू क्रस्ट इज फॉर्म, देखा ना आपने? ओशन से न्यू क्रस्ट इज फॉर्म। इट पुशेस प्लेट्स अपार्ट। रिच पुश, रिच पुश, इसमें क्या होता है? रिच जो होता है वो पुश करता है। क्या पुश करता है? ये पुश कर रहा है ना, किसको? हार्ड को पुश कर रहा है। ठीक है। एट सबडक्शन जोन, इसको यही सबडक्शन जोन बोलते हैं हम इसको। क्यों सबडक्शन? जो हार्ड मटेरियल है वो अंदर बैठ जा रहा है। देखो, हेवी प्लेट सिंक इनटू द मेंटल, देखो ये बैठे जा रहा है मेंटल में। देखा ना आपने? दे पुल द रेस्ट ऑफ द प्लेट अलोंग स्लैब पुल।
ठीक है। और ये रेस्ट ऑफ द, ये जब भी जितना भी ये खिसकेगा, जितना भी नीचे में जाएगा तो ये ऊपर उतना ही चढ़ता जाएगा ये प्लेट। तो ऐसे ही लैंडफॉर्म बनता है, और इसके कारण, ये भी एक कारण है ग्रेविटी के लिए कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स होता है। अभी समझ में आ गया आपका ग्रेविटी। पहले वाला क्या था, कन्वेक्शन करंट। नंबर 2 है क्या, ग्रेविटी। नंबर 3 क्या है, आर्ट्स का इंटरनल हीट। अभी आर्ट के अंदर, मतलब आर्ट के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, क्योंकि जब हमारा पृथ्वी, जब उसका जन्म जब हुआ था, तो वो मॉल्टन मटेरियल में ही था। तो वो ऊपर से तो वो सख्त बन गया, पर भीतर जो अंदर है वो अभी भी नरम है। तो वही रेडियो एक्टिव डिके है। तो एंड लेफ्ट ओवर, तो क्या होता है, आर्ट का जो इंटरनल हीट है वो अभी भी चढ़ता है, मतलब नीचे में, ऊपर से कुछ अंदर जाता है, फिर वो मोल्टन स्टेट में जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर आता है फिर वो हार्ड होता है। तो ऐसे ही एक एक साइकिल बनता जा रहा है। तो ये रेडियो एक्टिव डिके एंड लेफ्ट ओवर हीट फ्रॉम आर्ट्स फॉर्मेशन कीप द मेंटल हॉट। तो ये रेडियो एक्टिव डिके जो है, और लेफ्ट ओवर अर्थ, leftover heat, sorry, from Earth's formation keep the mantle hot. This heat drives mental movement and hence plate movement. तो ये जो हीट है, ये कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा जब होता है तो ये क्या होता है, मेंटल को, मतलब अंदर में इसको गर्म रखता है। और ये जब भी गर्म रहता है, तो मैंने बोला तो गर्म एक टाइम में गर्म, एक टाइम में ठंडा, तो ये ऑब्वियसली ये ऐसा कन्वेक्शन एक बनता है। इसके लिए भी आर्ट्स का इंटरनल हीट के कारण में भी ये टेक्टोनिक मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, ये होता है एक्चुअली। तो प्रेशर बिल्ड, कैसे प्रेशर बिल्ड होता है, देखिए, मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा क्रिएट्स प्रेशर बीनीथ द अर्थ। मतलब क्या है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वो बोला कि ये जो मैग्मा जो है, मैग्मा मटेरियल जो है अर्थ के इंटीरियर में, तो उसमें क्या होता है, वो प्रेशर बनाता है बीनीथ द क्रस्ट। ठीक है, वो प्रेशर बनाता है, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, मैग्मा जो मोल्टन मटेरियल है उसका टेंडेंसी क्या होता है, मैं ऊपर जाऊं, मैं ऊपर जाऊं, मैं ऊपर जाऊं। कुछ कहीं से भी वो मतलब वो उसको लगता है कहीं से मुझे एक छेद मिल जाए ताकि मैं ऊपर जाऊं। ठीक है, ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर वो बनाता है हमेशा इसको, ऊपर जाने का प्रेशर, ऊपर जाने का प्रेशर। तो यही ऊपर जाने का प्रेशर क्या होता है, दिस प्रेशर फोर्सेस प्लेट टू क्रैक। या ऐसा ऐसा प्रेशर से प्लेट में क्रैक बन जाता है। ये कोलाइड करता है, मतलब एक और एक के साथ ऐसे कोलाइड करता है। कोलाइड, कोल्यूशन का मतलब क्या है, जो धक्का धक्का मुक्की नहीं करने का, वही है। ठीक है, और स्लाइड पास्ट ईच अदर। तो ऐसे ही वो एक प्रेशर बिल्ड होता है, इसके लिए भी टेक्टोनिक मूवमेंट हो सकता है। अभी आइसोटोनिक एडजस्टमेंट क्या होता है, अभी देखो, आइसोटोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी गद्दा देखा, आपने तो गद्दा देखा ही होगा। देखो, जब भी बहुत सॉफ्ट गद्दा है, उसके ऊपर में आप अगर बहुत देर तक बैठे रहोगे तो क्या होगा, वो गद्दा ना, बैठने के बाद अगर जब भी आप उठोगे तब देखोगे वो दबा हुआ है, अभी भी दबा हुआ है। वो जो दबा हुआ है, वो दबा तब तक ही रहेगा जब तक आप बैठोगे। जब भी आप उठोगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगह चला जाएगा। तो यही चीज होता है ग्लेशियर के साथ भी। अगर ग्लेशियर मतलब जो क्या होता है, बर्फ का जो जो जमता है, जो जिससे हम लोग को रिवर वाटर ये सब जहां से मिलता है, तो ये ग्लेशियर जो होता है वो ऊपर जमता है। जमते जमते एक प्रेशर क्रिएट करता है, वो भारी होता है ना, उसमें प्रेशर क्रिएट करता है। जितना भी प्रेशर क्रिएट करेगा क्रास में, तो क्रास दबता रहेगा, दबता रहेगा, दबता रहेगा। और जब भी वो ग्लेशियर खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रास फिर अपनी जगह चला जाएगा। तो यही, व्हेन ग्लेशियर जब मेल्ट करेगा और सेडिमेंट्स पाइल अप, द क्रस्ट ट्राइज टू एडजस्ट हिज वेट बैलेंस। तो ऐसे वेट बैलेंस, वो अपना क्रस्ट अपना वेट बैलेंस एडजस्ट करेगा। तो इसके लिए भी वर्टिकल मूवमेंट होता है क्रस्ट में। तो आपको समझ में आया होगा। तो अब अगर हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो ये टेक्टोनिक प्लेट मूव करता है मेनली क्यों, हीट ड्रिवन कन्वेक्शन, मैंने पहले बोला कन्वेक्शन, उसके बाद ग्रेविटी, और उसके बाद प्रेशर इन आर्ट्स इंटीरियर। ठीक है,
तो आपको समझ में आया अभी तक? फिर से और एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। अभी जो कारण क्या है टेक्टोनिक मूवमेंट्स का, एक है कन्वेक्शन, नंबर टू है ग्रेविटी, जो कि सबडक्शन जोन का मैंने बोला था आपको। नंबर थ्री आपको मिलेगा अर्थ इंटरनल हीट। नंबर फोर होगा प्रेशर बिल्डअप करता है, ठीक है, नीचे में, ठीक है। और मोल्टन मैग्मा हमेशा क्या चाहता है, ऊपर जाऊं ऊपर जाऊं, वो जो प्रेशर बिल्डअप करता है इससे क्रैक होता है, और ये भी कल्यूशन करता है। कल्यूशन मतलब टेक्टोनिक प्लेट का कल्यूशन, और यही इसके कारण टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो सकता है। और आइसोटोनिक एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बोला। तो ये पांच जो इम्पोर्टेंट कॉजेस है, ये आप अच्छी तरह से याद रखना, और यही कारण है ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक बटन दबाना है, और क्या करना है, यस, कमेंट भी करना है। कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो प्लीज मुझे प्रोत्साहित कीजिए। मुझे थोड़ा इनकरेजमेंट चाहिए आप लोगों से, ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।